नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बिगिनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं जो वो सरकारी नौकरी में लग जाए, इससे उनकी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। आराम से निकल भी जाती है, ऐसा नहीं है, परंतु यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि समय में परिवर्तन आ गया। पहले तो गारंटी होती थी कि नौकरी है जाएगी ही नहीं, सरकारी नौकरी है, टीचर लग गए या कुछ लग गए तो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि आराम से निकले। अगर नौकरी मिल जाती है अच्छा है, अगर नहीं मिलती तो और भी अच्छा है, क्योंकि कोई छोटा मोटा काम भी कर लेंगे तो कुछ सालों में वह अच्छा हो जाएगा। अगर आप प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, सर्विस में है, इवन आईएएस भी हैं, क्या रिटायरमेंट के बाद आप अपनी डिग्री अपने बच्चों को दे सकते हैं? नहीं। क्या डॉक्टर का बच्चा जरूरी डॉक्टर की दुकान संभाल सकता है? नहीं। आईएएस का बच्चा आईएएस तो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप छोटा मोटा कोई काम करते हैं, आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है, उसमें आपका अच्छा ठीक चल ही रहा होगा, जब छोटा मोटा भी है चाहे, तो वो आप अपने बेटे या बेटी को ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा नौकरी के पीछे भागने की बजाय अपना काम करना भी अच्छा रहता है, और साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। इन्वेस्टमेंट जो आप सेविंग करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट एफडीआर की बजाय अब इक्विटी बाजार में कीजिए, क्योंकि इक्विटी बाजार का ही जमाना है, अब इक्विटी का ही जमाना है। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए दो शेयर लेकर आए हैं, वह पहला स्टॉक हमने अडानी ग्रुप की बिजली ट्रांसमिशन कंपनी का लिया है, जो बिजली वितरण क्षेत्र में बेहतरीन कंपनी है। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर बेहतरीन कंपनियों में इसका नाम है। ब्रोकरेज हाउसेज बहुत ऊंचे, बहुत बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं। दूसरा शेयर एक पेनी शेयर है, जिसके दाम 15 रुपए के आसपास है। स्टील ट्यूब्स बनाती है कंपनी, रक्षा के क्षेत्र में कदम रखा है अभी, कर्जा बहुत कम किया है, तो इस शेयर को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट पसंद आते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। पहला शेयर जो हमने लिया है वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड इज पार्ट ऑफ द अडानी पोर्टफोलियो। AESL is a multi-dimensional organization with presence in various facets of energy domain, namely power transmission, distribution, smart metering and cooling solutions. AESL is India's largest private transmission company. पावर ट्रांसमिशन से 31% रेवेन्यू आता है। झारखंड के इस खंड के अंतर्गत यह 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी वोल्टेज स्तरों के विभिन्न उच्च वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशन का संचालन करती है। बिजली वितरण इससे 62% आता है ट्रांसमिशन। कंपनी का सहायक कंपनी और वितरण शाखा AEML मुंबई में बिजली वितरित करने वाली भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बिजली वितरण उपयोगिता है। कंपनी का नेटवर्क 13 राज्यों में मौजूद है। कंपनी मुंबई में अपने वितरण व्यवसाय के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक
ग्राहकों की सेवा प्रदान करती है। कंपनी के 2026 तक 30,000 सीकेएम ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों का स्वामित्व और प्रति ग्राहक 4.5 एमबीए वितरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों ये तो मोटा मोटी हमने बिजनेस मॉडल पे बात की है। अब मार्केट कैप की बात करते हैं। मार्केट कैप है जो वो 1,20,987 करोड़ है। फंडामेंटल्स देखते हैं अब इसके हम। बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स ये। 1,20,987 करोड़ तो इसकी मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.60% है। ये कम है। इसका रिप्लाई आगे मैं कोशिश करूंगा अपनी रिपोर्ट में बताने के। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी की अच्छी तिमाही रिजल्ट्स की उम्मीद है। आगे लगातार रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए ऐसी उम्मीद है। कोई थोड़ी बहुत किसी समय हो सकता है ना आए, लेकिन लगातार आगे अच्छे ही आने चाहिए। टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इसकी पीयर कंपनीज हैं। शेयर कैपिटल इसकी है जो 1115 करोड़ है। रिजर्व 11,526 करोड़ है। बोरिंग 37,070 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,003 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 766 करोड़ है। कैश फ्लो प्लस 551 करोड़ है। प्रमोटर्स होल्डिंग 69.59% है। एफआईआई 19.23% है। डीआईआई 5.33% है। और पब्लिक के पास तो केवल 5.84% ही शेयर है। तो जब सारा स्टेक ही या तो एफआईआई का है, डीआईआई का है या प्रमोटर्स का है, तो डरने वाली तो कोई बात नहीं रह जाती। उसमें 5.84% ही स्टेक है। कोई भी प्रमोटर घाटा उठाने के लिए तो नहीं कंपनी बनाता, और ना ही एफआईआई जो डीआईआई जैसे पैसा लगाते हैं। तो इसलिए इसका ये एक प्लस पॉइंट है। कंपनी की एक्सपेंशन परियोजनाएं हैं, अभी चल रही हैं। पूरी होने पर रेवेन्यू बढ़ेगा। जो ये मैं बता रहा था आपको, इसके आरओई कम है, आरओसीई कम है। अभी तो एक्सपेंशन प्रोग्राम चल रही है। अभी तो पूरी तरह ट्रांसमिशन लाइनें कमीशनड भी नहीं हुई है। इसकी कैपिटल प्रोन एरिया है। कैपिटल प्रोन एरिया तो है ही, इसमें बहुत खर्चा आता है एक एक चीज का, तो उसकी वजह से इसके ऊपर कर्जा भी है और उस कर्जे का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अभी ये सारी बातें इसको बनाकर इसका आरओई आरओसीई कम नजर आएगा आपको। भविष्य का शेयर है यह। दाम 1,007 रुपये है। 52 का हाई एंड लो 1,348 रुपये और 686 रुपये है। अभी इसकी पी पर बात करना ठीक नहीं। अभी तो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए हैं इसके। अभी इसकी पी पर बात करना, इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। पेशेंस वाले इन्वेस्टर ही इसमें निवेश कर सकते हैं। अडानी समूह के शेयर अतीत में अच्छी खासी रिटर्न दे चुके हैं। इस शेयर ने एक वर्ष में 17% का रिटर्न दिया है, जो कम है थोड़ा, लेकिन इतना भी कम नहीं है। एफडी से तो ज्यादा ही है। एफडी और म्यूचुअल फंड्स के तो बराबर, म्यूचुअल फंड्स के बराबर तो है ही। 5 वर्ष में 355% का रिटर्न दिया है। एक ही विशेषज्ञ कवर कर रहा है, मजबूत खरीद की बात कर रहा है। ग्लोबल ब्रोकरेज कैंटोर का कहना है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के मजबूत ग्रोथ और डाइवर्सिफाइड बिजनेस के कारण वर्तमान स्तर से 130% तक की रैली देखने को मिल सकती है। उसने इसकी ओवरवेट रेटिंग दी है। 2251 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया है। जैफरीज ने बाई रेटिंग के साथ 1,365 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया है। बहुत ही हाई ग्रोथ रिटर्न वाला शेयर है। लंबी अवधि के निवेश करने वाले इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। तो दोस्तों ये हमारी टीम का बहुत पसंदीदा शेयर है। बहुत जबरदस्त शेयर है। वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनियों में इसकी गिनती होती है। तो दूसरा शेयर हमने लिया है फ्रेंड्स, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड का। रामा स्टील ट्यूब्स भारत में स्टील पाइप और ट्यूब, कठोर पीवीसी और जीआई पाइप्स और स्क्वायर सेक्शन उत्पादों के अग्रणी निर्माताओं में से एक है।
कंपनी स्टील ट्यूब और पाइप और गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स के निर्माण और व्यापार में लगी हुई है। इसके उत्पाद श्रृंखला में हल्के, मध्यम और भारी आकार के में MS, ERW ब्लैक पाइप और गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप शामिल है। बहुत बढ़िया कंपनी है। कंपनी उत्पाद दुनिया में भर में निर्यात किए जाते हैं। कंपनी के पास 3 स्थानों पर भी निर्माण संयंत्र है, जिसकी कैपेसिटी 2,94,000 MTPA है। क्षमता विस्तार कर रही है कंपनी। 200 से 250 करोड़ के पूंजीगत व्यय कैप एक्सपेंडिचर के साथ 2 लाख MTPA तक की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले रायपुर में छत्तीसगढ़ में एक संयंत्र स्थापित किया है। ग्राहक कंपनी के पास विभिन्न उद्योगों जैसे सेल, गेल, एयरटेल, BSNL, L&T, टाटा, अशोक लीलैंड आदि में प्रमुख ग्राहक हैं। तो दोस्तों, इसकी मार्केट कैप है जो 2,332 करोड़ है। स्मॉल कैप कंपनी है, अच्छी कंपनी है। मूल्य 15 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 18 रुपये और 10 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.80% है, अच्छी है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.40% है, जो थोड़ी सी कम है, लेकिन इसका पिछला रिकॉर्ड है जो वो 15% तक का है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 28.30% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। गैलेंट इस्पात, शारदा एनर्जी आदि इसकी आप पीयर कंपनीज मान सकते हैं। कंपनी अच्छे तिमाही और वार्षिक नतीजे पेश कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी लॉस की वो कोई बात नहीं है। अभी 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ 31%, प्रॉफिट ग्रोथ 33%। 3 साल की जो CAGR सेल ग्रोथ है वो 31% है और प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 33% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज 15% है। स्टॉक CAGR 66% है, जो बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों 9-10% तक भी हम बहुत अच्छी रिटर्न मानते हैं। ये तो 66% है CAGR से, 66% की CAGR से ग्रोथ की है इसने स्टॉक प्राइस में। रिजर्व 179 करोड़ के हैं। बोरिंग 145 करोड़ की है, जो मार्च 23 के अंदर 193 करोड़ की थी। कर्जा कम कर रही है कंपनी। प्रमोटर्स 56.33% की इक्विटी रखते हैं। FII के पास भी 0.05% की है, उन्होंने एंट्री ली है। पब्लिक के पास 43.61% है। हिस्ट्री अच्छी है। 1 महीने में 37%, 3 वर्ष में 365% का रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में तो 1827% का रिटर्न है। इस स्टॉक को कोई भी विश्लेषक कवर नहीं करता है। इस कंपनी के शेयर चर्चा में है। इस शेयर में बढ़ने के संकेत हैं। निवेशक इस समय स्टॉक स्पेसिफिक पर नजर रख रहे हैं। यह पेनी शेयर भी इन्वेस्टर्स की पसंद का बना हुआ है। पिछले 1 साल में कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी लेपेक्सी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड में 64.16% की कर्ज में कमी की है। 64.16% कर्जा कम किया है। 348 करोड़ से कम होकर 223 करोड़ रह गया। रामा स्टील ट्यूब्स रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड को 31 अगस्त 2024 को लॉन्च किया है। एक प्राइवेट कंपनी इसने लॉन्च की है कंपनी ने, जो रक्षा उपकरणों संबंधित सैन्य और सुरक्षा हार्डवेयर के व्यापार, आयात, निर्यात, विनिर्माण, संयोजन और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में कदम रखा है। आने वाले समय अच्छा ही होगा, क्योंकि इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे इसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इस पेनी शेयर को 21-22 के दामों के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, आप अपना समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।